हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सिविल सर्विसेज विथ नीलेश पे। कट ऑफ पे डायरेक्ट डिस्कशन पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी आके बोले अरे मेरे 150 आ गए, मेरे 200 आ रहे हैं। इस टाइप की बातें मार्केट में चल रही हैं और इससे कहीं ना कहीं जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये हर साल होता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स वो फेल हो रहे होते हैं या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं इस एग्ज़ाम में। तो वो लोग क्या करते हैं, वो इतनी सारी मार्क्स ज़बरदस्ती के बताने लगते हैं कि बाकी लोग परेशान होते रहें। कुछ वो लोग मस्ती में वोटिंग कर देते हैं और ताकि दूसरा बच्चा परेशान होता रहे। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पेपर थोड़ा सा डेफिनेटली अलग था, 2023 के तर्ज पे तो बिल्कुल नहीं था। तो 2023 तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ वाटर डिवाइड, बट एट द सेम टाइम जो पेपर था वो 2022-21 के पैटर्न को किसी तरह ना किसी तरह से थोड़ा बहुत ही सही टच जरूर कर रहा था। तो समझते हैं थोड़ा सा कट ऑफ को, जो लास्ट के 5 साल की कट ऑफ रही है। दिस इज द लिस्ट ऑफ द कट ऑफ। तो मैं एक जनरल ओवरऑल जनरल जो कट ऑफ जाती है, आप देखना 2019 में कट ऑफ वॉज 98, 2020 में ये कम हुई, 6 नंबर कम हुई 92.51, 2021 में 87.54 हुई, 2022 में 88.22 हुई और 2023 में ये 75.41 हुई। और अगर आपकी कोई कैटेगरी है लाइक ओबीसी, तो इसमें आपको +-1 और 2 के नंबर का डिफरेंस मिल जाता है। अगर आपकी एसटी कैटेगरी है तो आप इन जनरल भी देखेंगे ना, तो लगभग +-17-18 नंबर का आपको गैप मिल जाता है। अगर आपकी एससी कैटेगरी है तो आपको +-14 से 15 नंबर का गैप मिल जाता है। और अगर आपकी ईडब्ल्यूएस है तो आप देख सकते हैं लगभग +-9 से 10 नंबर के आसपास आपको गैप मिल जाता है। 75, 68, 9 से 10 नहीं, आई मीन टू से 7 से 8। तो इसी तरीके से ही कट ऑफ में वेरिएशन रहता है कैटेगरी वाइज भी। तो आप बिल्कुल इतना जो कोई मार्केट में हल्ला मचा रहे ना कि भाई इतना कट ऑफ होगा, भाई 150 आ जाएंगे, 110 आ जाएगा, 120 कट ऑफ, उतना कट ऑफ तो नहीं जाने वाला। पेपर देने के बाद कई सारे चूँकि इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनकी आंसर कीज अलग अलग आती है। हम अलग अलग आंसर की अलग अलग इंस्टीट्यूट देते हैं और कई सारे बच्चे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बस एनालिसिस किए बिना ही तुरंत एक कट ऑफ दे देते हैं। तो इतना घबराना नहीं है यार, किसी ने कुछ बोल दिया सीधे 100, भाई 115 नहीं जा रहा कट ऑफ, इतना आपको परेशान नहीं होना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर हुआ था ना 2021 और 22 की तर्ज पे था, तो इसीलिए इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि कंपटीशन बढ़ जाता है, बच्चे तो लगभग उतने ही होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे वैसे ही कम होते हैं। तो जो आपका कट ऑफ होगा ना वो लगभग इसके आसपास ही रहना है। तो जो मेरी प्रिडिक्शन है, एंड माइंड इट इज़ ओनली द प्रिडिक्शन, जो मेरा दिल कहता है ना, ये आपकी जो कट ऑफ इस बार जाने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी 87 से ना 89 के आसपास, इसी के बीच में रहेगी। +-2 डेफिनेटली रहता है, एक मार्जिन रहता है। और अपनी कैटेगरी वाइज लाइक अगर आप ओबीसी में हैं तो आप इसमें 2-3 नंबर +- कर सकते हैं, एससी में है तो +-15, 16, 17 कर सकते हैं, +-14, 15 कर सकते हैं, एसटी में है तो 17, 18 एंड ईडब्ल्यूएस में तो इतना, एंड पीडब्ल्यूडी 1, 2, 3। तो कैटेगरी वाइज जो डिफरेंस है, ऑन एन एवरेज जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप इसमें +- कर सकते हैं। तो ये आपकी जो जाएगी वो कट ऑफ जाएगी लगभग, एंड दिस इज अगेन अ प्रिडिक्शन। तो अगर आपके, सीधी सी बात है, अगर 85 तक भी आ रहे हैं तो दोस्त तैयारी करने लग जाओ, सीरियसली बता रहा हूँ। और अगर आपको कैटेगरी मिली हुई है तो डेफिनेटली 80 भी आ रहे हैं और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका हो रहा है, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो पेपर था, ये पेपर, और मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूँ, जो ये पेपर था ना, ये पेपर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ईजी आ गया था। ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आए थे। और मैं बता दूं, जो पेपर आया था इसमें कुछ क्वेश्चन टफ थे, सारे क्वेश्चन टफ नहीं थे, कई इजी भी थे, लेकिन कई सारे इजी दिखने वाले सवाल भी हम ड्यू टू द चेंज इन द पैटर्न, टेंशन के चलते हम गलत कर जाते हैं। और अभी भी मेरे पास बहुत सारे अच्छे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं जो सीसेट में फेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जबकि सीसेट का पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी आया था। तो इसलिए अगर आपका इस नंबर के आसपास दोस्त आ रहा है
तो आप मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाओ, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा कम है तो भी तैयारी में लग जाओ। और इधर वे यार तुम्हें मेंस की तैयारी तो करनी है, तो अगर तुम्हें मेंस की तैयारी करनी है तो क्यों हम 20 दिन वेस्ट करें? ज़्यादा दिन नहीं मिला है, 90 से 95 दिन मिला है आपको। इसमें चलो 2-3 दिन आपने मस्ती में बिता दिए, 4 दिन मस्ती में बिता दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप मस्ती में बिता दोगे ना तो ये 3 महीने कब आपके खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसमें 20 दिन माइनस मत करना, क्योंकि 20 दिन के अंदर वो लगभग रिजल्ट देते हैं, तो 6 जून या 5 जून का वेट मत करना। वो आपको 10-15 दिन ना आपको खिला देगा। बट अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो, प्रीलिम्स इज द मोस्ट अनसर्टेन स्टेज, और वो मोस्ट अनसर्टेन स्टेज अगर आप क्रॉस कर रहे हो ना दोस्त, तो मेंस की तैयारी में लग जाओ। गलती मत करो, 2-3 दिन 4 दिन मस्ती कर लो चलेगा, लेकिन उसके बाद इन ईदर वे आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर भगवान ना करे ऐसा हुआ कि आपका नहीं हुआ, तो भी तो आपको मेंस की तैयारी करनी थी ना। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि मेंस प्रीलिम्स में ना, जब जिनके कट ऑफ पे के आसपास रहता है, वो बोलते हैं जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे, और वो 15 दिन जो वो वेस्ट कर देते हैं ना, वही उनका सिलेक्शन रोक देता है। तो मेरी सलाह आप सभी को इतनी सी है कि प्लीज़ डोंट वेस्ट द टाइम। इस मार्क्स के आसपास अगर आपके आ रहे हैं, तैयारी स्टार्ट कर दें। सो दिस वाज माय प्रिडिक्शन, जो मेरी प्रिडिक्शन है कट ऑफ की। बाकी आप आपकी जो बातें हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।